ये कहानी अमेरिका में स्थित एक छोटे से शहर की है। एक ऐसा शहर जिसमें लोटस नाम की प्रसिद्ध हवेली थी। इस हवेली के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोगों का कहना था इस हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। रिसर्च के बाद पता चला यहाँ पर एक बूढ़ा तांत्रिक था जो काली शक्तियों को पाने के लिए काला जादू करता था। आज भी लोग कहते हैं इस हवेली में एक गुड़िया मौजूद है जो उस तांत्रिक द्वारा काले जादू का शिकार हुई है और आज भी उस गुड़िया में बुरी शक्तियों का वास है। एक दिन अचानक वो तांत्रिक कहीं गायब हो गया। लोगों ने उसे काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। आज भी जब उस हवेली में कोई जाता है तो उन्हें उस हवेली के आसपास बुरी आत्माओं का साया दिखाई देता है। ये बात 1975 की है जब एडिन नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहने इस हवेली में आता है और पहले ही दिन इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती हैं। इस घर में एडिन की फैमिली को किसी न किसी के होने का एहसास होता है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। एडिन को नहीं पता था कि आगे उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने वाली हैं जिससे वो बेखबर था। एक दिन एडिन अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी उसे हवेली के पास के जंगल से अजीब सी आवाज़ आती है। वो ये देखने के लिए जंगल में बढ़ता है। जब वो जंगल में जा रहा होता है वो देखता है वहाँ एक अजीब सी गुड़िया पड़ी है जो मानो उसे देख रही हो। एडिन बिना सोचे समझे उस गुड़िया को अपने साथ घर ले आता है और एडिन को उस गुड़िया से लगाव हो जाता है। दिन रात वो गुड़िया से अकेले में बैठकर बातें करने लगता है। कई बार पड़ोस के लोगों ने भी उसे अकेले में बात करते हुए पाया है। एडिन उस गुड़िया के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वो दिन रात खुद को कमरे में बंद कर उस गुड़िया से बातें करने लगता है। ये बात एडिन की माँ को पता लग जाती है और एडिन की माँ फ़ौरन उस गुड़िया को घर से बाहर फेंकने के लिए एडिन से कहती है। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है लेकिन उसकी माँ के गुस्से का असर एडिन पर नहीं होता। फिर एडिन की माँ अपने पति से इस बात का जिक्र करती है लेकिन उसका पति भी उसकी बातों को वहाँ से अनदेखा कर देता है और उसे समझा बुझाकर वहाँ से चला जाता है। एडिन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और वो दिन रात बस कमरे में ही रहता और उस गुड़िया से बातें किया करता था। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे ये बात हवा की तरह आसपास के लोगों में फैल गई। लोग उस परिवार के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे। उनका कहना था शायद उस शापित गुड़िया ने इस परिवार पर कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे एडिन की माँ को एडिन का बर्ताव अजीब लगने लगा और उसने अपने पति से बात की और इस घर को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन एडिन वो घर छोड़ने को तैयार नहीं था। एडिन की माँ जान चुकी थी जिस गुड़िया से एडिन बात करता है उस गुड़िया में बुरी आत्मा का साया है। वो गुड़िया शापित गुड़िया है। जहाँ जहाँ एडिन जाता था एडिन को महसूस होता था कोई उसका पीछा कर रहा है। इन सब बातों से परेशान होकर एडिन की माँ ने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उस दोस्त ने पुजारी जी के बारे में एडिन की माँ को बताया। पुजारी जी ने एडिन की माँ की मदद की और अपने तंत्रों मंत्रों से उस गुड़िया की आत्मा को इस बक्से में बंद कर दिया। एडिन तो बच गया लेकिन कहा जाता है जो भी इस बक्से के पास जाता है या इसे अनचाहे तरीके से खोलने की कोशिश करता है वो आत्मा उस इंसान पर हावी हो जाती है और फिर उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। आज भी उस बक्से में उस शापित गुड़िया का साया है। जो भी उसके पास जाता है वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती।